आज लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का तीसरे चरण का अंतिम दिन है प्रचार का। आज शाम को थर्ड फेज का चुनाव प्रचार थम जाएगा। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन प्रचार के शोर के बीच बयानबाजी पर खूब जोर है। 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब थर्ड फेज की वोटिंग के लिए महज 2 दिन बाकी हैं। आज तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और तीसरे चरण में वोटर्स को साधने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज कौन से दिग्गज कहां कहां हुंकार भरेंगे, हम आपको ये बता देते हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में पहुंचने वाले हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अमित शाह, छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा होंगे। राहुल गांधी की बात करें तो वो तेलंगाना में, और वहीं पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। सुनीता केजरीवाल दिल्ली में होंगी, तो पंजाब में भगवंत मान संभालेंगे मोर्चा। और चलिए छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से जेपी त्रिपाठी हमारे साथ बने हैं। जेपी त्रिपाठी, जिस तरीके से पूरा चुनावी माहौल चल रहा है, तीसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, कुछ घंटे बचे हैं, किस तरीके की रौनक है कोरबा में, क्या सियासी माहौल है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के कोरबा सीट की बात करें तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। बीजेपी ने यहां से सरोज पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने तत्कालीन सांसद ज्योत्सना महंत को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। इसलिए यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि जब 2019 में मोदी लहर चल रही थी उस वक्त छत्तीसगढ़ की 2 सीटें थी, बस्तर और कोरबा, ये जो है कांग्रेस के खाते में चली गई थी। इसलिए कोरबा एक चुनौती भी है बीजेपी के लिए कि ये सीट किसी भी हालत में जीतना ही है। और फिलहाल जो है चुनाव प्रचार चल रहा है। आज जो है शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद भी जो है जो लोग हैं वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ पूर्व विधायक है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बाहुबली और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पैरोल मिली है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। अनंत सिंह को अपनी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल मिली है, लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह का जेल से बाहर आना सियासी तौर पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पैरोल पर रिहाई के बाद अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, वो हम आपको सुनवाते हैं। तो अनंत सिंह जनता के बीच पहुंच गए हैं, कार्यालय पहुंच गए हैं। एक सवाल था, पहले आप तांगे पे चलते थे, फिर आपने गाड़ी खरीदी। पहले आप तांगे पे चलते थे, फिर गाड़ी खरीदी। कभी मन हुआ कि हवाई जहाज पे चढ़े? हवाई जहाज चढ़े, पूरा मन है। कभी चढ़े? कभी चढ़े? चढ़े एक आध दो झोंक। खरीदने का मन हुआ हवाई जहाज? कहे भी खरीदे का मूड नहीं है। आपके घर में ललन सिंह की तस्वीर लगी रहती है। ललन सिंह को गुरु मानते हैं, गुरु चेले जैसा संबंध है, कैसा संबंध? ऐसा बात नहीं है, दोस्ती है, गुरु चला नहीं। कैसी दोस्त? जैसे दोस्ती कुछ से है। अशोक महतो ने कहा कि आप ललन सिंह को वो भारी मतों से हराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट अंतर से। आप जनता के बीच पहुंचे तो हैं, क्या रणनीति है आपके पास? कैसे आप लोगों के बीच कुछ सोचा है कि कैसे अपील? लोग तो हमरा भेंट करने के लिए आए, जनता हमरा है। 40 साल से जनता को हम भगवान मानते हैं। जेल से छूटे हैं, जनता से मिलने के लिए आए हैं, सबसे मिल लेंगे हम। नहीं तो मतलब जब आप वोट अपील करने जाएंगे, आप कह रहे हैं ना कि ललन सिंह जीतेंगे, आप उनको जिताएंगे, तो कैसे जनता को क्या बोलेंगे? आप कुछ सोच जान रहा है कि ललन सिंह के साथ ही है, ललन सिंह के वोट देंगे। जो हमारा जनता को ललन सिंह के देगा वोट। तरीका होगा ना, कोई तरीका नहीं है। वोट दिन वोट दे देगा। कुछ नहीं बोलेंगे, जनता को जान रहे हैं कि ललन सिंह के वोट देना है, हम ललन सिंह के साथ हैं। आपके बाहर आने से जनता समझ? हाँ, जनता समझ गई। आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है आपने। आपका भी जीवन में आपने बहुत नीचे से आप इतने ऊपर तक गए हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त आप जेल में हैं, लेकिन संघर्ष का जो आपका दिन है उसको कैसे याद करते हैं? बड़ी दिक्कत। वो सब हमरा याद नहीं है, वो सब पाछू छूटते जाता है, बात भूलते जाता है। पाछू बात गया जो पाछू गया, जो फिर आगू आवेगा वो देखेंगे। पछला कितना करेगा। आप जब आपको सजा हुई थी तो आपने कहा, जब आपको सजा हुई थी तो आपने कहा था आपको फंसाया गया, हुआ क्या? हाँ, कोई फंसा दिया था। हाँ, क्या होते रहता है। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ था, पुलिस गलती सामान रख के आपको फंसा दिया था। आपने सबसे कहा भी था, आपने 2-3 वीडियो भी। हाँ, हमको गलती फंसाया था। अभी भी आपको लगता है कि जो सजा हुई है वो होनी नहीं चाहिए?
वो अब कैसे कहें, जो जज कर दिया वो सही है, जो हुआ कुल सही है, जो होगा वो भी सही है। कभी आप लालू जी की तरफ जाते हैं, कभी आप नीतीश जी की तरफ जाते हैं। सब दिन नीतीश जी के साथ थे, कि फंसा दिया उनका पुलिस हमरा, तो हम लालू जी के पास गए, चल गए, लालू जी बुलाए थे, लालू जी हमको साथ नहीं दिया, एक बकार नहीं बोला था, हम छोड़ दिए। हम विधायक बनने में किसी को ही जाना हमको जरूरत नहीं है, जनता मालिक भगवान है, हम यहीं से बनते हैं। हम निर्दलीय लड़ते हैं, दलीय लड़ते हैं, मूड अपना। विधायक बनने के लिए किसी भी जाना हमको जरूरत नहीं है, हाल है जहाँ जाना था। लालू जी जब आपको बुलाए थे तो कुछ बोले होंगे? क्या बोलेगा, मदद करेंगे, नहीं मदद किया हम हट गए। हाँ, कहा मदद करेंगे, नहीं किया था हम हट गए, इतनी तो बात है, अब कुछ नहीं है। तो आशा लेके जाएगा, नहीं करेगा तो बुरा नहीं लगेगा तो बढ़िया लगेगा। कोई आशा में ले गया, कुछ नहीं काम किया तो बुरा लगबे करेगा। जनता के बीच तो आप पहुंच गए हैं, ये है 15 दिन आप बाहर है, लेकिन अब एक बार आप चाहेंगे कि एक बार नीतीश जी से भी मुलाकात हो जाए अच्छे से? नहीं, कोई जरूरी नहीं, हमारा जनते से मुलाकात करने का मन रहता है, कोई नेता भी नेता से नहीं। जनते हमारा मालिक है, भगवान है, सब कुछ ही है, कोई नेता फेता से हमको उतना मतलब नहीं रहता है। हाँ, सब कुछ मिले हैं यही के लोग जानता है भी इतने से, ओकरा कोई नेता भी जाना हमारा कोई जरूरी नहीं है। क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे, कर रहे हैं, देखे रहे हैं, वह करेंगे, जनता से भेंट करेंगे। जनता करेंगे कि कुछ आगे भी करेंगे? 15 दिन कुछ नहीं करेंगे, हमको जनता से भेंट करना है। वोट देने जाएंगे ना? वोट हमको दे देते हैं, कहीं हो एगो वोट से क्या होगा, एक वोट से बहुत असर हो। दे देंगे, दे देंगे, जब तो विचार है तो दे देंगे। आपकी पत्नी विधायक हैं, हालांकि वो आरजेडी के टिकट से हैं, लेकिन वो लगातार समर्थन दे रही हैं जेडीयू का, और इस चुनाव में कहा जा रहा है कि जेडीयू की सीटों का नुकसान होगा, तो आपके आने से आसपास की जो सीटें हैं मुंगेर की, वहाँ भी कुछ लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा? कहा तो रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ललन सिंह जीतल है 4 लाख 5 लाख वोट से। आपके कह देने से जनता बोलेगा, हाँ वो इलेक्शन तो देखिएगा 10-12 दिन में तो है, और लंबा दिन तो नहीं है। मैं आपसे पहले भी मैंने सवाल किया, एक बार फिर से मैं सवाल करूंगी, कष्ट के दिनों को, जब अनंत सिंह दुख में थे, संघर्ष कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, जमीनी वर्चस्व की जब लड़ाई लड़ रहे थे, जब दुख में थे, तब कैसे याद करते हैं, कुछ बताएंगे? भी नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, हमरा कभी दुख होवे नहीं करता है, हमको जब कुछ भी होता है सुख है लगता है, दुख हमको पता लगे तब कि दुख हो रहा है, दुख हमको नहीं होता है। 4 साल पहले तो आप वीडियो पे वीडियो बना के कह रहे थे कि हमको फंसाया गया है, दुख है। कर रहे हैं कि हमको बचाया गया है। तो अपने घर पे थे उस वक्त? हाँ, नहीं, वहाँ तो 20 साल से नहीं गए थे। अगड़ा बिहार में कई सीटों पर अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया। हाँ, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया, कुल गलत बात है, नहीं देख रहे अगड़ा पिछड़ा कुल हमारा साथ है कि नहीं है? अगड़ा पिछड़ा कुल हमारा साथ है, कोई बलग नहीं है, नहीं कोई गलती बोलता है अगड़ा पिछड़ा, वो सब बात कहीं नहीं है ना। जाति की राजनीति ठीक है? जाति की राजनीति ठीक है? नहीं, जात से नतगीड़ी होवे नहीं करता है, समूचे समाज से होता है, एगो जात से नतगीड़ी नहीं होता। एकदम देखिए कौन जात का आदमी नहीं है, सब जात का आदमी है। हाँ, अब इन्हें घूम रहे, फिर टाल जाएंगे, सब लोग घूम रहे। कह रहे हैं मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री एकदम बनेंगे, अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छा लगता है, कुल गरीब के खाना दे रहा है, किसान का पैसा दे रहा है। आप सांसद का ही नहीं बनते? आप सांसद का ही नहीं बनते? हाँ, आप सांसद का ही नहीं? वो ज्यादा बड़गढ़ क्षेत्र है, हम छोटा में रहना चाहते हैं, वो बड़ा है। संसद जाना चाहेंगे? संसद ना, दिल्ली में बड़ा सा घर हो, बंगला हो, तो हो पागले है लोगो है, जैसे वो कुल करोगे ज्यादा से लोग तो अरे केकड़ा बड़का घर नहीं अच्छा लगता, केकड़ा झोपड़ी अच्छा लगता है, आप ऐसे बात बोलते हैं। सांसद होकर के जाएंगे? अपने घर है सांसद इतना को। हाँ, हमारा फार्म हाउस है, दिल्ली में घर है, वो सब के हमको सिहाई की जरूरत नहीं है, नहीं सब कुछ हमारा है। हम आगे क्या खरीदे? सब कुछ है, कहते रहे कोई चीज कमी हमको नहीं है। हाँ, नहीं नहीं कोई शौक नहीं है, हमारा जनता से मिलना शौक है, हम मिल रहे हैं, इतने शौक हमारा है, बस बस बस। आप निकल जाते हो। ये अनंत सिंह है, पेरोल पर निकले हैं 15 दिन के लिए, कह रहे हैं कि
ज़मीन का बंटवारा करना है और तमाम मुद्दों पर बातचीत इन्होंने एबीपी न्यूज़ से सबसे पहले की है। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, मोकामा, पटना। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी कल से अमेठी और रायबरेली में कैंप करेंगी। वो 18 मई तक लगातार अमेठी और रायबरेली में रहेंगी। आपको बता दें कि अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। कल से गांव-गांव में प्रचार में जुटेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो चुनाव मैदान में अब वो जाकर मोर्चा संभालेंगी और अमेठी और रायबरेली में कैंप करेंगी। पूरी जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेंगी। प्रियंका गांधी कल से उत्तर प्रदेश में रहेंगी और अमेठी और रायबरेली जो सीट है उसको जिताने के लिए कैंप करेंगी। 18 मई तक लगातार अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी संभालेंगी। कल से गांव-गांव में उनका प्रचार अभियान चलेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली को आखिरी दौर तक सस्पेंस बरकरार रहा, रायबरेली में एक बड़ी नामांकन की तस्वीर देखने को मिली और अब जानकारी मिल रही है कि अमेठी और रायबरेली सीट को जीतने के लिए, जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, इसको जीतने के लिए प्रियंका गांधी कल से 18 तारीख तक रायबरेली और अमेठी में ही कैंप करेंगी। बड़ी खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर हंगामा हो गया। कल मैनपुरी के करहल चौराहे पर देर रात जमकर बवाल हुआ था और आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर वो चढ़ गए और इसके बाद उन्होंने वहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया। उसी वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई और आरोप यह लग रहा है कि इसी के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। देखिए वीडियो भी सामने आ गया है। मैनपुरी में जो करहल चौक है वहीं पर महाराणा प्रताप की ये बड़ी मूर्ति लगी है, बड़ी प्रतिमा लगी है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर चढ़े, वहां पर उन्होंने झंडा लहराया, उस पर विवाद हुआ। एक पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मैनपुरी की घटना को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसा कि इन परिवारवादी लोगों से राष्ट्र नायकों के अपमान के अलावा उम्मीद भी आखिर क्या कर सकते हैं। तो जानकारी यह भी मिल रही है कि पूरे देश में बीजेपी इस मुद्दे को एक बड़ा कैंपेन बना सकती है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को लेकर अपना बयान दिया है। इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा इनका स्वयं का परिवार है और स्वार्थ पर आधारित इनके परिवार का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। और मैनपुरी की घटना पर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने घटना को प्रायोजित बताया और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रायोजित है। तो मैनपुरी घटना पर डिंपल यादव ने बयान दिया है। तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है और समाजवादी पार्टी से मैनपुरी की प्रत्याशी डिंपल यादव घर से निकल रही हैं। कहाँ दस्तक देना रह गया अभी डिंपल जी? नहीं, अभी तो हम लोग खाली भोगांव जाएंगे और फिर घिरोर और करहल होते आ जाएंगे। आज प्रधानमंत्री की भी रैली है आपके लोकसभा क्षेत्र में। बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण जो है वो छीन करके मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। मैं समझती 10 साल के कार्यकाल में जो सरकार काम नहीं कर पाई हो, जो आरक्षण के माध्यम से नौकरी लगनी चाहिए वो नहीं लगा पाई हो, जो रिक्त पद नहीं भर पाई हो,
और जहां हम देख रहे हैं कि बहुत भेदभाव समाज के बीच में उत्पन्न करने में ये लोग कामयाब रहे हैं, लेकिन 10 साल का शासनकाल बहुत होता है। अब लोग बदलाव और परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। परिवारवाद का भी आरोप लगाते हैं, उनका कहना है कि सपा ने जो टिकटें दी उनमें सिर्फ परिवार की यादव मैं ही। समझती हूँ बहुत ही ओल्ड इशू हो गया है और बहुत ही बासी इशू हो गया है। अब इनको बताना चाहिए मंचों के माध्यम से कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, आपने क्या किसानों को एमएसपी दी या नहीं दी, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप एमएसपी देंगे। आपने वादा किया था कि आवारा पशुओं की जो समस्या जो पूरा उत्तर प्रदेश आज झेल रहा है उसकी समस्या का हल निकालेंगे। तो मैं समझती हूँ ऐसे बहुत सारे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए हैं और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। कल आपका एक बड़ा सा रोड शो निकला था, अंतिम प्रश्न है, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बड़े समर्थक थे आपके। बाद में उन लोगों ने महाराणा प्रताप के जो प्रतिमा थी उस पर जाकर के सपा का झंडा लगाया। आप लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी ने क्षत्रियों का अपमान किया, लेकिन इस बार सपा की ओर से ऐसी गलती हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा रोड शो देख के मैं समझती हूँ भाजपा को मनोबल जहाँ कहीं ना कहीं गिरा है, वहीं तभी इस तरह की हरकत जो भाजपा द्वारा करी गई है और इस तरह का तनाव पैदा करने की कोशिश करी गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव स्थापित हो और सभी इन चुनावों में अपना योगदान करें। तो डिम्पल यादव हैं जिन्होंने कई बातों पर अपनी राय रखी और ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रायोजित की गई है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मैनपुरी। मैनपुरी में जो घटना हुई इस पर शिवपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए हैं। वैसे तो पहले भी शिकायत कर चुके थे, कई लोग बंद कर दिए, करीब 40 लोगों को उठा लिया है रात। किसके दबाव और इन्होंने 31 लोगों को मूसा जहार कोई थाना है उसमें जेल भेज दिया है 151 में। ये दबाव है सरकार का और सरकार के जो इनका जनाधार तो खसक ही गया है, कोई जनता वोट भी नहीं देना चाहती है, तो ये केवल दबाव बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है, कोई चुनाव नहीं जीत रही है, इसीलिए तो ये हो रहा है। तो सुना आपने, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं, इसलिए वो माहौल बना रहे हैं। डिम्पल यादव ने भी कहा कि ये प्रायोजित घटना लगती है, लेकिन इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये लोग राष्ट्र नायकों का सम्मान करना नहीं जानते। और आप देखिए, यही वो घटना है जिसको लेकर सियासी बवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। मैनपुरी के करहल चौक पर यह महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है, जिस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े, वहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराया गया, ये आरोप लगाए गए। वीडियो भी सामने आया है उसका, और बताया जा रहा है कि जब ये पूरी घटना हो रही थी उस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और आपस में फिर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।